हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। किंग कॉन्ग जब क्लास में आती है तो वो सभी स्टूडेंट को देखकर कहती है कि कौन है जो अभी तक नहीं आया है। पाउसन कहता है कि वो जो चुड़ैल है ना, गुजेन की चिपकली, वो चूचू को लेकर कहीं गई है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर यानियन भी उसके पीछे गई है। ये सुनकर गुजेन क्लास छोड़कर चला जाता है। उसके पीछे गेशुई और जिगे भी चले जाते हैं। यहाँ पर शावली ने हेलविजन को खा लिया था, जिसके कारण उसकी पावर 7800 तक बढ़ जाती है। चूचू उसके हमले को सहन नहीं कर पाती एंड गिर जाती है। तभी ही वहाँ पर यानियान आती है। यानियान को देखकर शावली फिर से एक हेलविजन की गोली खाती है। चूचू ये देखकर सोचती है कि इस तरह से तो यानियान मर जाएगी। जैसे ही शावली इन दोनों लड़कियों पर हमला करने के लिए आती है, तभी ही वहाँ पर जिगे आकर इन दोनों को बचा लेता है। गुजेन पूछता है कि तुम दोनों क्या ठीक हो? यानियन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, पर चूचू को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। गुजेन जिस तरह से चूचू की केयर कर रहा था, यह देखकर शावली कहती है कि गुजेन, तुम्हें हाई रैंकिंग वाली लड़कियां पसंद है ना, तो मैं वैसी ही बन गई हूँ। फिर भी तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? इवन तुम तो मेरी और आँख उठाकर भी नहीं देखते। गुजेन उसे कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यह सुनकर शावली फिर से एक हेलविजन की गोली खाने के लिए जा रही थी, पर लकीली गुजेन उसे बचा लेता है। अगले सीन में पूरी अल्टीमेट क्लास हॉस्पिटल में आ जाती है। चूचू इन सभी को बता रही थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। फिर चूचू वांगजुन की ओर देखती है। चूचू को चोट लगी थी, पर वांगजुन वो कोई भी कंसर्न नहीं दिखा रहा था। ये देखकर चूचू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यानियन अभी बेहोश थी तो गेशुई उसकी केयर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद शावली जब उठती है तो दातोंग उसे हेलविजन के बारे में पूछ रहा था, पर तभी ही लिंगलोंग आकर कहता है कि हमारी शॉप में जो हेलविजन बेचता है उसके डीलर के बारे में हमें पता लग गया है। वो इंसान और कोई नहीं पर चंगरेन है। यह सुनकर पूरा अल्टीमेट क्लास शॉक। यहाँ पर चंगरेन अपनी शॉप में उसी खुफिया दरवाजे के अंदर था। वहाँ पर उसे हेलविजन नजर आता है। तभी ही चंगरेन को उसके जुड़वा भाई का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि भाई, तुम अभी खतरे में हो तो यहाँ से जल्दी से निकलो। चंगरेन सोचता है कि मेरा भाई हेलोंग, वो मुझे कहना क्या चाहता था, वो तो कुछ समझ नहीं पाता। पर तभी ही वहाँ पर किंग कॉन्ग पुलिस को बुलाकर चंगरेन को अरेस्ट करने के लिए आती है। पुलिस चंगरेन को पकड़कर ले जा रही थी। वहाँ पर दादोंग और सभी क्लास वाले आ जाते हैं। वांगजुन नहीं गया था इनके साथ, वो अभी हॉस्पिटल में ही रुका था। हॉस्पिटल में वो टॉयलेट में जाता है, जहाँ पर उसे चंगरेन नजर आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगले सीन में ये दोनों बाहर होते हैं। वांगजुन को चंगरेन पर शक हो रहा था, तो वो उसे सवाल पे सवाल किए जा रहा था, पर तभी ही वहाँ पर गुजेन आ जाता है। गुजेन कहता है कि चंगरेन के हाथ में चोट लगी थी, पर तुम्हारे हाथ में तो कोई भी चोट नहीं है। कौन हो तुम चंगरेन तो नहीं लगते। तो वो बंदा कहता है कि एक्सीलेंट, तुमने सही पकड़ी है, मैं चंगरेन नहीं हूँ, मैं चंगरेन का जुड़वा भाई हेलोंग हूँ। हेलोंग वहाँ से भागने की ट्राई करता है तो ये दोनों उससे लड़ने लगते हैं। तभी ही दादोंग के साथ पूरी अल्टीमेट क्लास वहाँ पर आ जाती है। दादोंग उसे कहता है कि मुझे तो पता था कि चंगरेन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये तुम हो हेलोंग। यहाँ पर अल्टीमेट क्लास और हेलोंग के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है। हेलोंग सोचता है कि मैं तो यहाँ से इस तरह से नहीं निकल पाऊंगा। अब वो लेटिंग को हॉस्टेज बना लेता है। वो कहता है कि कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। वांगजुन और दादोंग लेटिन के लिए परेशान हो रहे थे। ये देखकर हेलोंग कहता है कि अब तो इस लड़की को मारने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है और एक एग एक्सप्लोजन बनाता है। वो इस एक्सप्लोजन के जरिए लेटिन को मारना चाहता था, पर दादोंग कहता है कि उसे छोड़ दो, उसके बदले में तुम मुझे मार दो। तो हेलोंग कहता है कि अब तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, हम दोनों की दुश्मनी तो काफ़ी सालों से पुरानी है। हेलोंग लेटिन को छोड़कर दादोंग पर एक एक्सप्लोजन कर देता है, जिसके कारण दादोंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। सारे स्टूडेंट दादोंग के पास आने लगते हैं तो हेलोंग वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में दादोंग हॉस्पिटलाइज था। पाउसन आकर जोर जोर से रोने लगता है कि दादोंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा क्या होगा? तभी ही दादोंग उठ जाता है। वो कहता है कि पाउसन, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी वजह से मैं उठ गया। लेटिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि दिख नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक ही हूँ। पर तभी ही उसे खून की उल्टी होती है। आगे डॉक्टर आते हैं और दादोंग की सर्जरी करते हैं।
आगे सर्जरी खत्म हो जाती है तो ये सभी लोग उसे पूछते हैं कि दादोंग क्या ठीक है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस उसका लेफ्ट पैर मुड़ गया है और 6 रिब्स की हड्डियाँ टूट गई है। ये सुनकर लेतिन उसे भागते हुए देखने जाती है। वो कहती है कि तुम ठीक हो। तो दादोंग कहता है कि हाँ। लेतिन कहती है कि तुम इडियट हो, तुम्हारा पैर मुड़ गया है पर फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम ठीक हो। उसने उसके पैर पर भी मारा था। तो दादोंग कहता है कि हेलोंग का तो पता नहीं पर तुम तो मुझे ज़रूर मार दोगी। तभी ही वहाँ पर रोता हुआ पाउसान आता है और ऐसा कुछ कर देता है। तो दादोंग कहता है कि दूर रहो मुझसे तुम। वो सभी से कहता है कि मैं ठीक हूँ तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। सभी के जाने के बाद दादोंग को खून की उल्टी होती है। दादोंग सोचता है कि मुझे जल्दी से घर जाना होगा और शियू को इसके बारे में बताना होगा। अगले सीन में पाउसान दादोंग को घर लेकर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि ये तुम्हें हुआ क्या है। तो पाउसान कहता है कि आपका बेटा 8वें फ्लोर से सीढ़ियों के जरिए रोलिंग करता हुआ बेसमेंट तक पहुँच गया और अपना पैर तुड़वा लिया। उसकी माँ कहती है कि 8वें फ्लोर से। दादोंग सोचता है कि इससे ज़्यादा अच्छा बहाना तो मैं मार देता। आगे दादोंग अपने कमरे में होता है। वो आईफोन 10 की मदद से शियू को कॉल करने वाला था पर तभी ही शियू वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि चंगरे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। दादोंग कहता है कि हेलोंग का हेलविजन के जरिए को रैंकिंग में गड़बड़ करना चाहता है। उसका मकसद क्या है मुझे ये जानना होगा। यहाँ पर पूरे अल्टीमेट क्लास को चंगरेन हेलोंग के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि मेरा भाई हेलोंग वो काफ़ी ज़्यादा पागल इंसान है। उसके मन में जो आता है वो करता है। अगर उसके हिसाब से चीज़ें ना हो तो वो पागल सा हो जाता है। पाउसान कहता है कि तुम दोनों भाई तो सेम दिखते हो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि तुम चंगरेन हो या फिर हेलोंग हो। चंगरेन कहता है कि ये मैं हूँ। पाउसान उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है जिसमें चंगरेन हार जाता है। पाउसान जीतने पर चोट दिखा रहा था। वो कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम चंगरेन हो, अगर तुम हेलोंग होते तो तुमसे ये हार सहन ही नहीं होती। अगले सीन में ये सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। चूचू की नज़र वांगजुन पर थी और वांगजुन का ध्यान लेतिन पर था। अब चूचू को समझ में आ जाता है कि वांगजुन लेतिन को पसंद करता है। लेतिन अभी रेसिपी बुक देख रही थी तो वांगजुन कहता है कि तुम किसके लिए खाना बनाना चाहती हो। तो वो कहती है कि सीक्रेट है। ये सुनकर वांगजुन को अच्छा नहीं लगता एंड वो चला जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि लेतिन दादोंग के लिए खाना बनाना चाहती है। अब लेतिन भी उसके पीछे जाती है। वो कहती है कि वांगजुन तुम्हें हुआ क्या है। तो वांगजुन से पूछता है कि लेतिन क्या तुम दादोंग से प्यार करती हो। वो कहती है कि वो तो एक इडियट है, भला मैं उससे प्यार, बस वो इतना ही कह पाती है एंड चुप हो जाती है। वांगजुन कहता है कि अगर तुम इस तरह से नहीं बोलोगी तो मुझे कुछ गलतफहमी हो जाएगी। इतना कहते ही वो टेरेस पर चला जाता है। लेतिन सोच रही थी कि क्या वो सच में दादोंग से प्यार करती है पर उसे रास्ते में लिंगलोंग मिल जाता है। लेतिन उसे कहती है कि लिंगलोंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है कि क्या। तो वो कहती है कि तुम तो 999 बार प्यार में पड़ चुके हो ना। तो लिंगलोंग सोचता है कि अब ये रूमर किसने फैला दिया। लेतिन कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कल मुझे रिपोर्ट बना कर देना। तो लिंगलोंग कहता है कि ठीक है किंग। वांगजुन को देखने के लिए चूचू आ रही थी। चूचू के हाथ में अभी मिल्क था तो इसे देखकर वांगजुन कहता है कि अच्छा तो वो तुम थी जो कि हर रोज मेरे डेस्क पर मिल्क रखती हो। चूचू कहती है कि हाँ। वांगजुन कहता है कि देखो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कि दूध पिएगा, वैसे तुम ये क्यों करती हो। चूचू तो शर्माने लगती है पर जब वो वांगजुन की ओर देखती है तो वो कहती है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हो। वांगजुन कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वांगजुन उसे मना करने वाला था पर चूचू कहती है कि देखो अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो तुम मुझे बाद में जवाब दे देना। वो वापस आकर लिंगलोंग को ये बात बता देती है कि उसने वांगजुन को प्रपोज कर दिया है। दूर से गुजेन भी उन दोनों की बातों को सुन रहा था। चूचू कहती है कि लिंगलोंग तुम्हें तो 9999 बार कन्फेस किया है ना तो तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, तो तुम मुझे बताओ ना कि मेरा चांस वांगजुन के साथ लग सकता है कि नहीं। वांगजुन सोचता है कि अच्छा तो ये रूमर फैलते फैलते इतना फैल गया। लिंगलोंग चूचू को देखकर कहता है कि
तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं कर दिया। गुसेन सोचता है कि अच्छा तो वो वांगजुन को पसंद करती है। ये सारी बातें सोच सोच कर उसका पूरे दिन मूड ठीक नहीं रहता। घर आकर लिंगलोंग प्यार के बारे में रिपोर्ट बना रहा था। वो सोचता है कि मेरे बारे में तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रूमर फैला है, पर अगर मैंने सबको सच बता दिया कि मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये तो मेरी फैमिली के लिए शर्मजनक बात होगी। इससे अच्छा तो मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं। दादोंग के घर लेतिन खाना लेकर आती है। जब दादोंग उस खाने को देखता है तो वो कहता है कि ये क्या है, मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला, पर लगता है कि ऐसा बेकार सा खाना खाकर मैं ज़रूर मर जाऊंगा। लेतिन कहती है कि चुपचाप खाना खाओ, मैंने ये पहली बार बनाया है और काफ़ी मेहनत लगती है खाना बनाने में। दादोंग नहीं खा रहा था तो लेतिंग उसे ज़बरदस्ती खिला रही थी। तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं। दादोंग के डैड कहते हैं कि माफ़ करना, हम गलत टाइम पर आ गए, प्लीज़ कंटिन्यू। अगले सीन में लेतिन दादोंग के घर से वापस आ रही थी तो वांगजुन से रास्ते में मिल जाता है। वो कहता है कि लेतिन, मुझे आज किसी ने कन्फेस किया। लेतिन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या वो लड़की क्यूट है? वांगजुन कहता है कि लेतिन, तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं। लेतिन कहती है कि पर मैं ऐसा क्यों कहूँ, ये तुम्हारी लाइफ है। अगले दिन लेतिन लिंगलोंग से मिलती है। लिंगलोंग ने उसके लिए 100 क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। अब लेतिन उसका टेस्ट दे देती है, जिसका रिजल्ट आता है कि लेतिन सच में किसी से प्यार करती है। लिंगलोंग कहता है कि कौन है वो लकी लड़का। वो सोचती है कि इसका मतलब ये है कि मैं सच में दादोंग से प्यार करने लगी हूँ। दूसरी तरफ वांगजुन ने चूचू को मना कर दिया था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किंग को पसंद करते हो, मैं आशा रखती हूँ कि तुम हमेशा ही खुश रहो। इतना कहते ही वो चली जाती है, पर लाइब्रेरी में अकेले में रो रही थी। गुसेन को पता लग जाता है कि चूचू रो रही है। वो उसके पास नहीं जाता। चूचू का जब रोना धोना खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो गुसेन को देख लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो गुसेन कहता है कि माफ़ करना, मैं कंसर्न करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, पर हाँ मैं तुम्हारे अकेलेपन को ज़रूर दूर कर सकता हूँ। जिगे के डैड स्कूल आ जाते हैं। वो जिगे को किंग कॉन्ग के साथ देख लेते हैं तो उसे पता लग जाता है कि उसका बेटा अपनी टीचर को पसंद करता है। सो ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।